साथियों, स्वागत है आपका आम से खास के एक सफ़र में। आज बहुत ही स्पेशल मेहमान से हम आपको रूबरू कराएंगे, जो अभी फ़िलहाल हम सारनी में हैं और हमारे साथ आज के स्पेशल मेहमान हैं गुरप्रीत कौर जी, जो कि एक इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं। आज हम मेकअप की दुनिया से आपको रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो गुरप्रीत जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि गुरप्रीत जी यहाँ सारनी में हमारे साथ है और दुबई से इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट का एक खिताब जीतकर यहाँ पर आई है और मैं आपको उसी किताब के सिलसिले में रूबरू कराना चाहूँगा। तो पहला गुरप्रीत जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी ये जर्नी कैसे रही कि आप सारनी से एक दुबई की जो यात्रा है वो आपने कैसे तय की? तो फर्स्टली सर, मैं सारनी से नहीं, मैं दिल्ली से सारनी तक की पहले आपको यात्रा शेयर करूंगी। अच्छा, हाँ, जस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका मायका दिल्ली का है और सारनी का ससुराल है, तो चलो आप वहीं से शुरू करिए। ठीक है। तो जब मैं दिल्ली से सारनी आई थी ना, तो 2015 की बात है। यहाँ मुझे ना उस टाइम मेकअप से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं पता था और मैं मेकअप फील्ड से हूँ ही नहीं। स्टार्टिंग से मैं मेकअप फील्ड से नहीं थी। जैसे कि सारे पेरेंट्स चाहते हैं हमारी बेटी कुछ ये डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, तो बेसिकली मैं अपने स्टडीज़ मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। अच्छा, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर? बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर फील्ड इंजीनियर चेंज हूँ। हाँ जी, फील्ड मैंने इसलिए चेंज करी, आफ्टर मैरिज मैं घर में बोर हो जाती थी, मैं चाहती थी कुछ करूँ। तो मैंने काफ़ी ऑफिस में जॉब्स वगैरह ट्राई करी, अपने हस्बैंड से बात करी कि कोई जॉब ऐसी मिलेगी क्या, एज अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग मिल जाए या कुछ मिल जाए। बट यहाँ ना इतना स्कोप है ही नहीं कि हमें वो जॉब मिले, क्योंकि आपको पता ही है कि पावर प्लांट में सिर्फ गवर्नमेंट की जॉब लगती है और अदर कोई ऑप्शन था भी नहीं। तो फिर और जहाँ जॉब मिल रही थी वो इतने कम अमाउंट में मिल रही थी कि मुझे वो अपने स्टडी के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं लगा कि मैं वो करूँगी, सारा दिन उतने से अमाउंट के लिए खर्च करूँ अपना। तो एक टाइम ना मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी, उनकी फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि भाभी आप मेकअप बहुत अच्छा करते हो, तो आप हमें सिखाओ। तो क्या आपको पहले पता था कि आपके अंदर ये खूबी है मेकअप वाली? हाँ, मैं स्टार्टिंग से पैशनेट हूँ मेकअप को लेके। मैं खुद अपना ग्रूमिंग बहुत अच्छा मेकअप करती थी, बट कभी फैमिली में किसी को रेडी कर दिया, कभी फंक्शन में जा रहे हैं या कोई कहीं जा रहा है, तो वो उनको पता था कि हाँ गुरप्रीत को मेकअप बहुत अच्छा आता है। गुरप्रीत नहीं, मेरा घर का नाम कोमल है। अच्छा, तो सब मुझे कोमल बोलते थे। कोमल को मेकअप बहुत अच्छा आता नाम है। कैसे पड़ा फिर आप? इस पे भी आएंगे, इस पे भी आएंगे। तो कोमल को मेकअप बहुत अच्छा आता है, वो कर देगी, ठीक है। तो सब उस लिए मेरे पास आते थे, तो मैंने वो चीज़ क्लिक करी और काफ़ी बच्चों ने मुझे ये भी बोला कि आप हमें सिखा दीजिए। और मैंने बहुत टाइम सोचा इस बात को लेकर कि सिखा दूँ, मैं ऐसे तो सिखा नहीं सकती जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होगी अपने काम को लेके, या खुद मेरे पास सर्टिफिकेट ना हो उस चीज़ का, तो मैं सामने वाले को सर्टिफिकेट कैसे दूँ। तो मैंने बहुत टाइम सोचा। देन फिर मैंने ना ऐसे मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ना कोर्स करना है, प्रोफेशनल कोर्स करना है। अभी तो हम सबको आता है जो आता है, मतलब पर्सनली जिसको जो आता है, बेसिक जो आता है वो आता है, मुझे एडवांस क्लियर करना है। तो उस चीज़ की मैंने सिर्फ 10 डेज़ की मास्टर क्लास ली थी। बस 10 डेज सिर्फ 10 डेज़ की मास्टर क्लास। बाकी लोग 2-2 महीने लगा देते हैं, 3-3, 4-4 महीने का कोर्स होता है। मेरे खुद के स्टूडेंट इतना लगाते हैं। मैंने सिर्फ वो 10 डेज़ की मास्टर क्लास ली थी और वापस जब मैं सारनी आई हूँ दिल्ली से, क्लास मेरे ऑलरेडी बैच रेडी था। मैंने अपना सेल्फ मेकअप बैच स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने सेल्फ मेकअप बैच स्टार्ट किया। उस टाइम ना मुझे ऐसा लगता था कि मैं फीस क्या, स्टूडेंट से क्या फीस मांगूं। मुझे 2000 में किसी स्टार्टिंग मेरा सेल्फ बैच जो था वो पर स्टूडेंट 2000 रुपये था। तो मेरी मतलब फैमिली में सब अच्छे अर्निंग करने वाले, सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सबकी अर्निंग बहुत अच्छी है, बट मुझे खुद को कुछ करना था। यहाँ पे सब हमारे जो दादाजी थे उनको बहुत लोग जानते हैं, हमारे फादर इन लॉ को, हमारे हस्बैंड को, सबको जानते हैं, बट हमें तो इस नाम से जानते थे। पे खड़े हो। हाँ जी, और हमें इस नाम से जानते थे कि वो उनकी बहू है या उनकी वाइफ है। हाँ, बिल्कुल। तो जब मैंने अपना कोर्स किया ना, तो लोग ऐसे रखते हैं कि इट्स मेकओवर, ऐसा कुछ नाम रखते हैं, कुछ ऐसा नाम रखते हैं। मेरा जो नाम स्टार्टिंग से स्कूल में था, प्रोफेशनल नेम गुरप्रीत। अच्छा, कोमल मुझे इतना मतलब ठीक लगता था, घर वालों ने रखा, बट मुझे ना मैं चाहती थी मेरे को लोग इसी नाम से बहुत अच्छा नाम है आपका गुरप्रीत, बहुत ही इसी नाम से जाने। तो मैंने प्रोफेशनली जो अपना स्टूडियो भी स्टार्ट किया, वो भी मैंने गुरप्रीत कौर के नाम से किया कि लोग मुझे जानेंगे तो गुरप्रीत कौर के नाम से जानेंगे। देन उसके बाद जो मेरे स्टूडेंट्स थे, जो स्टार्टिंग के जो स्टूडेंट्स थे, किसी ने ना उनमें से कुछ मैरिड भी थे, तो उनके हस्बैंड ने बोला कि
मैम जब आपको सिखाने आती हैं, अच्छा हाँ मैं सिखाने भी जब जाती थी ना, अच्छा, तो मैं आप उनके पहले घर जाती पहले थी उनके घर सिखाने। जाकर सिखाया करते जी, थे। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग फेज था बिल्कुल। बिल्कुल मेरे को स्टार्टिंग में किसी को ज़्यादा आइडिया नहीं कि कैसे स्टार्ट करें क्या करें, और हमारा जो घर था वो काफ़ी मेंबर्स थे, हाँ। तो हम घर में तो स्टार्ट नहीं कर सकते थे, और बाहर ओपनिंग का इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सारनी में लोग समझ ही नहीं पा रहे थे बहुत अभी। बहुत पार्लर और प्रोफेशनल में अंतर ही नहीं समझ पा रहे थे, और उस टाइम मैं स्टार्टिंग भी नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी लोग मुझे पहले जाने, देन मैं कुछ स्टार्ट करूँ। बिल्कुल। फिर क्या हुआ, मैं उनके घर सिखाने जाती थी डेली, मैं उनके घर सेल्फ मेकअप सिखाने जाती अच्छा, थी। हाँ। तो उनके हस्बैंड ने बोला हाँ। कि भाभी आती हैं तुमको सिखाने, इतनी मेहनत करती हैं, 2000 तुम फीस दे रहे हो, इतना इनके हस्बैंड का डेली का खर्चा है। उन्होंने मुझे ये बात बोली, मैंने थोड़ी देर सोचा, मैंने कहा ये उन्होंने सही बोला बिल्कुल। कि उनका खर्चा है, डेली का, बिल्कुल। बट मुझे अपना नाम बनाना है। सही। मैं अभी अमाउंट नहीं देख रही, अभी मैं अपना लोगों को काम दिखा रही हूँ कि लोग मेरी मेहनत को देखे, मेरा स्किल्स देखे, अब मुझे अपने नाम से सीखे और मुझे मेरे नाम से जाने। मैंने उस टाइम अमाउंट नहीं देखा कि कोई कितना मुझे अमाउंट पे कर रहा है। स्टार्टिंग में जब मुझे बुकिंग्स आती थी ना, स्टार्टिंग हमारे यहाँ सारनी में नवरात्रों में गरबा रखा जाता है, तो मुझे उनकी बुकिंग्स आई थी 4 ही बुकिंग, जो मेरी फर्स्ट बुकिंग किसी के थ्रू आई थी। तो उन्होंने बोला कि कोमल तू ना चल कर दे, थोड़े में कर दे, उन्होंने ना तेरा काम देखना है, तो वो तेरा काम देखेंगे, आगे जानेंगे, तो तू थोड़े में कर दे। तो सर आप मानेंगे नहीं, उस टाइम उन्होंने मुझे सिर्फ 300 रुपये दिए थे मेकअप के। 300 रुपये? 2017 की बात है, हाँ। पर मेकअप 300 रुपये। तो मेरा दुख रहा था कि मेरा एक ही फाउंडेशन 1500 2000 का फाउंडेशन है, और वो मैं 300 रुपये के लिए काम कर रही हूँ। 4 लोगों का क्वालिटी भी लाना है, ऑब्वियसली क्वालिटी भी। तो काम तो मैंने कर दिया और सबको पसंद भी बहुत आया, ठीक है। तो वो मेहनत में आज वो लोग मुझे, जो मैंने 300 में काम किया ना, आज लोग मुझे 3000 दे के, बिल्कुल वही। और जो क्लास में 2000 में लेती थी, और जो मैंने 3 साल स्ट्रगल किया है उस चीज में, आज बच्चे मुझे 2.5 से लेके 2500 तो मेकअप में ही हो गया है, 25,000 मेरे को फीस पे करके जाते हैं। 25,000? 25,000, वो भी सिर्फ सारनी। बहुत बड़ी बात है कि सारनी में लोग 25,000 मेकअप के लिए पे कर रहे हैं। बहुत बड़ी। स्टार्टिंग में लोग पूछते थे इतना अमाउंट किस चीज का। जब मैंने ये प्रोफेशनल बैच शुरू किया, पहले फीस मैंने 18 रखी, फिर 20 करी, फिर 25 करी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में लोग पूछते थे इतना अमाउंट। मुझे ना अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि 25,000 लोग दे रहे हो भी यहाँ। हाँ जी, बहुत दे देते, क्योंकि उनको, जिन लोगों को वैल्यू है ना कि हमको वो चीज़ यहाँ सीखने को मिल रही है जो बाहर लोग 1-1 लाख में सिखा रहे हैं, हमें वो चीज़ 25 में यहाँ सीखने को मिल रही है, तो वो लोग सीख रहे हैं। उनमें बहुत लोग ऐसे भी आते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है, हम नहीं पे कर सकते, कुछ कम में कर दो, बट कम में नहीं कर सकते। क्वालिटी तो हम कम नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे मेकअप के लिए भी आते हैं कि आप कम कीजिए अमाउंट, हम नहीं कर सकते। हम अपने स्टूडेंट को ये सिखाते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको आगे तक लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम आपको यहाँ से बाहर निकल के काम सिखाएंगे, काम दिखाएंगे। मैं जैसे एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के होने साथ साथ मैंने काफ़ी सारे मेकअप कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया कि लोग मुझे और जाने, सारनी के अंदर ही नहीं बाहर भी जाए। मैंने कोटा में सेमिनार अटेंड किया, मैंने वहाँ ब्राइडल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और मुझे रश्मि देसाई मैम से अवार्ड भी मिला बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का। देन उसके बाद मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि आप लोग मेहनत करो और मेरे साथ कंपटीशन में चलो। मैं लास्ट जनवरी में अपने स्टूडेंट्स को लेके गई हूँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने। यहाँ से कोई नहीं करता, कोई टीचर ऐसा नहीं सोचता कि हमारे स्टूडेंट हमसे आगे क्यों जाए, कोई नहीं सोचता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ और बच्चे भी आगे, यहाँ से सारनी से लोग बाहर निकल के एटलीस्ट सारनी का नाम। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी आए होंगे ना जिन्होंने आपसे सीख करके फिर खुद से ऑर्डर लेना शुरू किया होगा। हाँ जी, वो एक फीलिंग अलग आती होगी। वो फीलिंग अलग आती है। अब जब मुझे कोई ऐसा बोलता है ना कि ऑब्वियसली आपने सिखाया है तो उन्हें अच्छा ही सिखाया होगा, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग, कभी कभी तो ऐसे आंसू भी आ जाते हैं। बट मैं अभी भी मेहनत कर ही रही हूँ। उसके बाद एक फेज आया कि मुझे ना इंटरनेशनली सीखने का, एक इंटरनेशनल सबके आगे लिखा होता था, मेरे पहले टाइटल के आगे आया प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। फिर
कई हो गया, आगे था इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट। मैंने सोचा कैसे होता होगा ये इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट का टाइटल, मुझे भी वो डिग्री लेनी है। अब ऑब्वियसली एज अ बहू बहुत रेयर होता है किसी को, बाहर तो चलो अब अलाउड है, यहाँ के लिए तो बहुत यहाँ के लिए तो बहुत मुश्किल है। मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ स्टार्टिंग से बहुत सपोर्टिव हुई, तभी मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे को भी देखा है, तभी उन्होंने मुझे पूछा करो कुछ करो। मेरी मदर इन लॉ ने ज़्यादा पूछ किया कुछ करो। फिर जब वो मेरे को बात करनी थी ना, तो मैं प्रोफेशनली तो हूँ, अब मुझे इंटरनेशनली बाहर जाना है तो मैं कैसे बात करूँ, हिचकिचाहट थी मेरे अंदर कि मैं घर में कैसे बात करूँ, मानेंगे कि नहीं मानेंगे। फिर जब मैंने बात करी कि मुझे ना ऐसे ना बहुत धीरे से कि मुझे इंटरनेशनली आगे सीखने जाना है, हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है, कब जाना है। बिल्कुल अचंभा हुआ होगा कि यहाँ एक ऐसे सीरियसली मान गए, कब जाना है। बस थोड़ा कभी कभी हो जाता है, फाइनेंशियली नहीं उस टाइम होता सपोर्ट के हैंड टू हैंड, अगर आपको बिल्कुल एकदम से तो नहीं होता, कैसा होगा। और उस टाइम हमारे दादाजी की डेथ भी हुई। अच्छा, उसके जस्ट हाँ उसी टाइम जाना था। मेरा जो फर्स्ट फेज था ना वो थाईलैंड जाने का था। अच्छा, तो देन उस टाइम उनकी डेथ भी हो गई उसी मंथ। तब भी मेरे घर वालों ने नहीं बोला कि नहीं चलो वो तो जाना है, कोई बात नहीं, बड़े बुजुर्ग थे, वो तो खैर समय चलो चले जाना। वो तो लक ऐसा था कि मेरा पासपोर्ट नहीं आया था। अच्छा, उस समय मेरा पासपोर्ट 2 दिन बाद आया, जब मेरा पूरा बैच ग्रुप चला गया। देन फिर मैं तो कोई बात नहीं, क्या पता इससे अच्छा कुछ हो। उसके बाद मेरे को दुबई जाने का मौका, और मैं सच इतनी खुश थी ना। और जब मैं दुबई से वापस पहुंची भी नहीं हूँ सारनी, मैं जस्ट भोपाल लैंड हुई हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे आने मैसेज शुरू हो गए कि आपकी अखबारों में फोटो छपी है, इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट गुरप्रीत कौर। वो टाइटल आखिर लग ही गया। वो टाइटल मैं अपनी मैम जो हमारी मैम जो हमारे साथ जिनके साथ हम गए थे, मैं उनको दिखा रही, देखो मैं अभी घर नहीं पहुंची और अखबारों में न्यूज छप रही। तो ये मेरा दिल्ली से सारनी और सारनी से दुबई तक। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते भी आगे उसमें जॉब भी करते हो तो शायद इतना अचीवमेंट ले पाते करते। उसमें ये है कि आप अपना नाम नहीं कर सकते। बिल्कुल। और आज सिर्फ एज अ क्लाइंट मेरे हिसाब से भी आज जैसे हम लोग महिला दिवस मनाते हैं तो उसमें हम लोग यही सबको एक सीख देके जाते हैं, आपसे सीखना भी चाहिए लोगों ने कि जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं या फिर अपना नाम नहीं करते तब तक बिल्कुल हटना नहीं चाहिए अपने, चाहे आपने सोच के रखा हो कि आपका जो पैशन है आप उसके पीछे लगे होते हो। फिर आपका एक तो हमें भी प्राउड होता है कि हमारे सर्कल में कोई ऐसा है जो कि इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। अच्छा, एक डाउट हम जो लगभग बैतूल जिले वाले मुझे जनरली है कि एक मेकअप आर्टिस्ट और एक पार्लर क्या डिफरेंस होता है? मेकअप आर्टिस्ट और पार्लर में देखो डिफरेंस ये है, काम वो भी कर रहे हैं, काम हम भी कर रहे हैं, लेकिन कई लोग करते होंगे, ऐसा नहीं, सब नहीं, बट उनकी जो वर्क की क्वालिटी है और हमारी क्वालिटी में कितना अंतर हम कह सकते हैं, दावे के साथ भी कर सकते हैं, ये प्रूफ भी कर सकते हैं, और मैं गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इतना अंतर तो है ही है। और ये बात अमाउंट में भी लोग पूछते हैं कि वो तो या एक तो क्वालिटी का अंतर मिलता है, क्वालिटी के साथ अमाउंट का अंतर मिलेगा, अमाउंट का अंतर भी मिलेगा। बाकी काफी मतलब मशक्कत करनी पड़ती होगी ना लोगों को समझाने में कि हाँ क्यों। अब कई बुकिंग जैसे सारनी की मानो, हम सारनी में तो यहाँ ज्यादा लोग अमाउंट पे नहीं करते। अब उनसे डायरेक्टली नॉर्मल मेकअप के भी 2,500-2,000 मांगना बहुत बड़ी बात होती है। इतना वो तो 300-400 में करते हैं, नॉर्मल पार्लर वाले इतने में करते हैं। उनको ये चीज समझाने में मुझे जन्म लग गए हैं, लेकिन अब लोग समझते हैं, आते हैं और ये ऐसा कहते हैं कि जो मेकअप का फील्ड यहाँ पे चालू किया वो गुरप्रीत कौर। बिल्कुल। बस इसी वजह से मैं मतलब लोगों से बताना भी चाहूँगा कि ये जो आपकी जो फील्ड है, जिस तरह से आपने बताया कि हाँ ये अमाउंट बढ़ सकते हैं और अपना नाम बना सकते हैं, तो इस फील्ड में भी करियर बिल्ड कर सकते हैं। ऑब्वियसली तो इसके लिए पर्टिकुलर कोई कोर्स होता है? हाँ जी, आपको अगर आपके देखो आप कई लोग खुद इतने अच्छे ग्रूम करते हैं कि खुद उनको शौक होता है करने का, बट आपको फिर भी एक ट्रेनर के नीचे अंडर काम करके वो चीज़ सीखनी ज़रूरी है कि अगर आप आगे काम कर रहे हो उस फील्ड में तो बेसिक से एडवांस तक ही कि आपकी नॉलेज क्लियर हो जाए कि कोई भी क्लाइंट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बिल्कुल। आप पर्सनली इतने फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो आप वो कोर्स कर सकते हैं। कोर्स करने के बाद देखिए क्या होता है ना, लड़कियों के लिए ये चीज़ है कि किसी को ससुराल अच्छा मिल जाए, बिल्कुल सही बात, आज़ादी मिल जाए, कईयों को नहीं मिलती और उनको कुछ करना होता है।
उस केस में आप घर बैठ के काम कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट्स बना सकते हैं, आप सिखा सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया एक्टिव है, आजकल तो बिल्कुल आप सोशल कहीं से मीडिया इतना एक्टिव है कि लोग घर बैठे ही फेमस हो गए। बिल्कुल। तो उसके साथ ही जैसे अभी आप जो नई जनरेशन है, अभी जो मतलब इस समय जो लड़कियां पढ़ रही है या फिर आगे यंग जनरेशन है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से? क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपना करियर कैसे बनाए इस फील्ड में? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली आप जो कर रहे हो, जिस फील्ड में हो, अगर आपका उस फील्ड में मन है तो आप उस फील्ड में काम कीजिए। आप अगर मेकअप फील्ड में आना चाहते हैं, कई घर वाले कहते हैं क्या करते हैं मेकअप, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनका नाम चलता है। अगर आप उस लाइन में अपना नाम बना रहे हो ना बहुत अच्छे तरीके से, तो आप उस चीज़ में एक बहुत बड़ा मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। जीरो से स्टार्ट करेंगे, लोग जानेंगे, क्लाइंट बनेंगे, आप छोटा स्टार्टअप करेंगे, आप बड़ा भी कर सकते हैं, आप ब्रांचेस भी ओपन कर सकते हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी, बट जो भी हम काम करें ना उसमें दिल लगे। और एक और क्वेश्चन ये था कि जैसे सपोज आपने एक छोटा सा शहर हमारा सारनी है, सारनी से आप बैतूल, बैतूल से आप भोपाल, भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से दुबई, आप इतनी यात्रा तय की। आगे के आपके विज़न क्या है बैतूल वालों के लिए? बैतूल वालों के लिए कि आप इनको कैसे ग्रूम करोगे, कि आगे कैसे मोटिवेट करोगे इनको, इनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? सर देखिए, क्लासेस तो हमारी चालू ही रहती है, हम सभी स्टूडेंट्स को सोशल पर मीडिया कभी के ऐसा थ्रू होता है बताते ना रहते हैं। कि कई सारे स्टूडेंट जैसे ये सारनी के आसपास क्या आ सकते हैं, सारनी से जो दूर हो वो कैसे कनेक्ट हो आपसे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं? हाँ जी, बहुत। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चल रहा है, क्योंकि हर कोई जुड़ सकता है, कहीं से भी जुड़ सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। हम अगर आप मेरे से सीखना आप चाहते हैं, आपका कोई फ्यूचर प्लान है जो आप बैतूल में कभी सेमिनार करें या कुछ? हाँ जी, मैं बहुत जल्दी सेमिनार सोच चलो, ये रही हूँ बड़ी कि मैं खुशी की बात है। सेमिनार हाँ। करूँगी बैतूल सारनी ये के बड़ी लिए। खुशी की बात है कि एक अच्छा अनुभव बैतूल वालों को मिलेगा इस चीज़ का। ऑब्वियसली मैं सिखाने के साथ साथ सिर्फ उनको मेकअप की ट्रेनिंग नहीं देती, मैं उनको लाइफ की भी ट्रेनिंग देती हूँ कि आप आगे कैसे काम करें, अपने क्लाइंट के साथ कैसे ट्रीट करें, आप आगे क्या कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि हमने मेकअप सिखाया और जाइए, हो गया, नहीं, लास्ट ऐसा तक कैसे नहीं। बॉन्डिंग बना के रखें उनसे? आपको आगे और कैसे कैसे सीढ़ी चढ़नी है, मैं साथ में वो भी हूँ। दूसरा एक पर्सनल क्वेश्चन ये है कि आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछना सही भी नहीं होगा, क्या आप मेकअप वाली खूबसूरती को मानते हो या फिर इनर ब्यूटी को मानते हो? इनर ब्यूटी, देखो इनर ब्यूटी तो बहुत जरूरी इसमें आपका होनी ही नुकसान हो चाहिए। सकता है। इसमें मेरा नुकसान हो सकता है, बट मेकअप तो सबको पसंद ही है, तो उसमें मेरा नुकसान नहीं होगा। हाँ हाँ, इनर मेकअप के साथ साथ इनर ब्यूटी भी आपके अंदर होनी होनी चाहिए। चाहिए बिल्कुल। अगर कोई खूबसूरती मेकअप के साथ साथ इनर ब्यूटी अगर निकल गया है तो वो चार चांद लगा देती है। हाँ जी, मतलब हम माने कि अगर हम खुश है हम तो ऑटोमेटिक खूबसूरत लगते हैं। तो हम सामने वाले को भी खुश रख सकते हैं। अब कई क्या होते हैं ना, मैंने देखा है कई पार्लर वाले ही देखे हैं, हाँ, बहुत रूड होते हैं, अच्छे से बात नहीं करते, बिल्कुल। तो आपका क्लाइंट भी फिर ना खुश हो गया आपके पास से। कि आपके काम के लिए सबसे जरूरी है कि आपका बिहेवियर और क्वालिटी, ये दो चीज़ अगर आपके पास है तो आई थिंक कोई भी बिजनेस ग्रो कर सकता है। मुझे ना सारनी में एटलीस्ट 6-7 पर्सन ने तो ऐसा बोला है हाँ, कि मैम आपको हमने जब सोशल मीडिया पे, मोस्टली मुझे लोग सोशल मीडिया से से ही जानते हैं। मिले। हाँ हाँ, मैंने अभी तक अपने घर के बाहर बोर्ड बोर्ड भी नहीं बिल्कुल, लगाया, बिल्कुल, मैंने हाँ। स्टार्टअप भी नहीं किया। आप दुबई से आने के बाद मैंने एक बोर्ड हाँ, लगाया। ये बहुत बड़ी बात है कि बिना बोर्ड लगाए या बिना कुछ सोशल मीडिया पे कुछ किए और लोग कनेक्टेड हो रहे हैं, लोग अभी समझ पा रहे हैं और इतना मतलब जो कहा जाए कि इतना कॉस्टली मेकअप होता है इसकी वैल्यू कर वैल्यू कर पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो आज जैसे हम यहाँ बैठे भी हैं तो मैं भी आज समझ पाया हूँ कि वास्तविक में इसमें बहुत बड़ा करियर बनाया जा सकता है, जो कि आपने अपनी फील्ड चेंज करके बनाया। ये एक सीखने की बात है कि हाँ, हमारे अंदर पैशन है तो हम सब चीज़ कर सकते हैं। अगर मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी वर्क कर रही होती, या तो मैं किसी आईटी कंपनी में होती, किसी के साथ काम कर रही होती, एक सैलरी अमाउंट मेरा फिक्स होता, सिर्फ इतना, और यही मेरा ऑफिस है। और बट इस फील्ड में अपना खुद का नाम अपना खुद का नाम है, एक के बाद 2, 3, 4, जितनी हमारी जैसे धीरे धीरे तरक्की हो उतना हम लोग जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग और पर्सनली अटैचमेंट है कि Personally जो सीख के जाता है वो अटैचमेंट आखिरी तक होता है उनका। और लास्ट अपना ये मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो फील्ड है, मैं आज इनसे इसलिए भी मिलवाया क्योंकि इन्होंने अपनी जर्नी जो बताई कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने मेकअप वाली फील्ड चूज़ की। मेकअप वाली फील्ड चूज़ करने के बाद एक ससुराल वाले माहौल में रहते थे। कहा जाए कि ससुराल में बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता और खासकर हमारे आसपास तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। वहाँ से निकल के दुबई की यात्रा की और दुबई की यात्रा सीखने के बाद हम सभी आसपास के लोगों को सिखा रहे हैं और बिल्कुल पैशन के साथ।
बहुत अच्छी चीज़ सीखने को ये मिली कि हाँ, इनने अपना 100% दिया और कहीं भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। चाहे आप पैसों की बात करें, पैसों में भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया ना, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ किया। ये बहुत सीखने की बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आज कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आज और बस कि जो आप में हुनर है उसको आप लेके चलो, चाहे किसी भी चीज़ का हुनर हो। हुनर गलत नहीं होता, बट आप उसको अच्छे से यूज़ करेंगे ना तो आप ज़रूर आगे तक पहुँचेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।